अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे हम तेरे बिन के एपिसोड नंबर 7 से। मीरा बाजार पे डोरी बांधती है और दुआ करती है। साथ ही मुर्तसिम भी दूसरी तरफ डोरी बांध रहा होता है और वो दुआ करता है, लेकिन वो दुआ करता है मीरा के हक कि वो जो भी चाहती है वो उसको मिल जाए। जब वो दुआ मांगे फारिग होता है, देखता है कि मीरा वहाँ नहीं है। उसको लगता है शायद वो वहाँ से भाग गई। वो उसको ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन देखता है कि वो एक कोने पे खड़ी होती है। उसको तसल्ली देती है कि वो कहीं भी नहीं जाएगी। उसको यकीन आ चुका है अब कि यही उसका ठिकाना है। मुर्तसिम उसको तसल्ली देता है, कहता है कि मैं अपनी वालदा से बात करूंगा और कोशिश करूंगा ये सब कुछ ना हो, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज करती है और कहती है कि देर हो रही है, घर चलते हैं। जब वो लोग घर पहुंचते हैं तब भाभी बेगम बहुत ज्यादा गुस्से में बैठी होती हैं और मीरा के आते ही उसे सवालात शुरू कर देती हैं कि तुम कहाँ थी, इस तरह बगैर बताए क्यों चली गई थी। बजाय उनके सवालात का जवाब देने के मीरा मुझसे कहती है कि वो मुर्तसिम से शादी करने के लिए तैयार है। भाई बेगम को ये सुनकर यकीन ही नहीं आता। उसे कहती है कि तुम फिर से कहो जो तुमने अभी कहा। मीरा उनकी बात का जवाब देने से पहले मुर्तसिम की तरफ देखती है और वो उसको सर हिला के कहता है कि ना कहना, लेकिन फिर भी वो कहती है कि वो मुर्तसिम से शादी करने के लिए तैयार है। हाया ये सुनकर गमज़दा हो जाती है और रोते हुए अपने कमरे में वापस चली जाती है। यहाँ भाभी बेगम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता और वो फौरन ही मीरा को गले लगा लेती है। फिर वो मुर्तसिम की तरफ बढ़ती है उसे गले लगाने के लिए, लेकिन वो कहता है कि उसको सोचने के लिए वक्त चाहिए, अभी तक उसने हाँ नहीं कही है। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। हाया अपने कमरे में बैठी रो रही होती है और कहती है कि वो अपने हक के लिए लड़ेगी। वो मीरा को मुर्तसिम को ऐसे ही नहीं हासिल करने देगी, वो मुर्तसिम की खातिर लड़ेगी। प्यार और जंग में सब जायज होता है। भाभी बेगम जो है मीरा को बहुत प्यार करती है, उसको लाके सोफे पे बैठाती है। अनवर जो है अपने बाप होने की हैसियत से अपनी मोहब्बत और रजामंदी को जाहिर करने के लिए उसके सर पे हाथ रखता है और उसे प्यार करता है, लेकिन मुर्तसिम बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तो यकीन ही नहीं आ रहा होता कि मीरा ने क्या कहा है। उसकी वालदा उसके पास आती है, उसे पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो। उसे बताता है कि मैं बस कुछ सोच रहा हूँ। कहती हाँ तुमने सोचने का वक्त मांगा था ना, तुम सोचो, मैं यहाँ बेटी तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मुर्तसिम पूछता है कि मैं आपके लिए क्या हूँ, और वो अपनी बेटी की तारीफ करती है। कहती है कि तुम वली वारिस हो इस खानदान के, एक जमाना हमारी इज्जत करता है, तुम्हारी बात की अहमियत है, तुम्हारी बात को, तुम्हारे फैसले को हम मुकद्दम जानते हैं। कहता है कि अगर मेरी इतनी ही अहमियत है तो जो मैं कह रहा हूँ वो क्यों नहीं माना जाता। वो अपनी वालदा को याद करवाता है माजी के बारे में। उसकी वालदा कहती है कि तुम माजी को भूल क्यों नहीं जाते और जिंदगी में आगे क्यों नहीं बढ़ते। वो अपनी वालदा को याद दिलाता है कि वो मेरी चाहत थी, मेरी जिंदगी थी, जो आप लोगों ने छीन ली। वो पूछता है अपनी माँ से कि आखिर मैं मीरब से ही क्यों शादी करूँ। तो वो उससे कहती है कि तुम आधी रात को बिना किसी को बताए, बिना किसी की परवाह करे मीरब के एक दफा कहने पर उसको ले चले, कुछ तो खास होगा ना उसमें। ये चीज जो है मुत्तसिम को सोच में डाल देती है। उसकी वालदा कहती है तुमने किसी से तो शादी करनी ही है तो मीरब से कर लो। वो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मीरब खुश नहीं है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता, उसने सबके सामने हामी भरी है। कहता है कि मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने ऐसी बात कही क्यों है। ये कहकर वो मीरब से मिलने के लिए उसे कमरे में जा पहुंचता है। अभी वो ऊपर जा ही रहा होता है कि हया यहाँ सीढ़ियों में बैठी होती है और उससे बहुत ज्यादा तल्ले मिन्नतें करती है कि तुम इस शादी से इनकार कर दो, मैं मीरब को तुम्हारी बीवी और इस घर ये मालकिन बनते हुए नहीं देख सकती। वो उसे कहता है कि मैं जो भी फैसला लूँ तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बदलेगा, तुम हमेशा मेरे लिए बस हया ही रहोगी। मीरब अपने कमरे में बैठी रो रही होती है, वो याद करके जो उसके वालिदैन ने उसके साथ किया, कैसे उस पर दरवाजा बंद कर दिया। मुर्तसिम आता है और उसे पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो। वो जो है मजबूत बनने की कोशिश करती है और कहती है कि रोए मेरे दुश्मन, मैं क्यों रोऊं। कहता है कि मुझे कुछ दिन दो, मैं वालदा से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें जबरदस्ती ये करने की जरूरत नहीं है। मीरब कहती है कि अगर मैं तुम्हें कुछ दिन दे भी दूं तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, अब वो लोग मुझसे क्या ही छीन सकते हैं। हाँ लेकिन अगर तुम मुझे आजमाना चाहते हो, मेरी मजीद बेइज्जती करना चाहते हो, मुझे और ज्यादा रुलाना चाहते हो, तो फिर तुम कुछ दिन ले सकते हो। कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता करना। उसे पूछता है कि आखिर तुम मुझसे शादी करना ही क्यों चाहती हो। मीरब कहती है कि मेरे पास तुमसे शादी करने के लिए बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन उनमें से एक जो इंतहाई अहम है वो मैं तुम्हें बता देती हूँ। वो ये है कि मैं यतीम हो चुकी हूँ, मेरा कोई घर नहीं है, मैं अब और दर बदर और ख्वार नहीं होना चाहती, इसलिए मैं तुमसे शादी करने के लिए रजामंद हूँ। कहती है कि मैं जानती हूँ अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी तो मुझे इस घर से भी निकाल दिया जाएगा। मुर्तसिम उसको याद करवाता है कि ये तुम्हारे वालिद का घर है। मीरब मुर्तसिम से कहती है अगर ये मेरे बाप का वाकई में घर होता ना मुर्तसिम, तो मुझे यहाँ रहने के लिए तुमसे शादी ना करनी पड़ती। यहाँ पे इज्जत वाला मुकाम हासिल करने के लिए तुम्हें ना अपनाना पड़ता, तुम्हें कबूल ना करना पड़ता। इस बात को सुन के मुर्तसिम कहता है ठीक है फिर करते हैं शादी, देखते कहाँ तक चलती है। साथ ही वो उससे पूछता है कि मुझे सिर्फ एक बात का सच जवाब दो। पूछती है क्या। मुर्तसिम से पूछता है क्या तुम अब भी मुझसे उतनी ही नफरत करती हो। मीरब कहती है जैसे किसी से मोहब्बत करने के लिए एक नजर काफी होती है, उसी तरह नफरत मिटाने के लिए एक घड़ी, एक लम्हा काफी हो। वो उसे पूछता है वो एक घड़ी, वो लम्हा कौन सा था। कहती है जब मेरे लिए हर तरफ से हर दरवाजा बंद हो चुका था, मेरे अपने माँ बाप ने मेरे लिए मेरे घर के दरवाजे बंद कर दिए थे और मेरे पास आने के लिए कोई जगह ना थी, और तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे अपने घर लेके चलोगे, तभी मैंने फैसला कर लिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगी। तो ये बात सुनकर सर हिलाता है, तो कहता है कि दोबारा मत रोना। ये कह के वहाँ से चला जाता है। पीछे मीरब अपने बिस्तर पे बैठ के अपने आंसू साफ करती है और कहती है बाकी मैं अब नहीं रोऊंगी, अब मैं लोगों को रुलाऊंगी। मुर्तसिम बाहर आता है, अपनी वालदा को गले से लगाता है और उनको बताता है कि वो शादी करने के लिए तैयार है। ये देख
देख कर हया बहुत ज्यादा रोती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन मीरब मरियम से पूछती है कि तुम उदास क्यों फिर रही हो। उससे पूछती है कि जब आपको आखिर में हामी भरनी ही थी तो आपने इतना तमाशा क्यों लगाया। मीरब कहती है जो कुछ हुआ ये मेरे लिए एक जंग थी, इसको जीतने के लिए मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आखिर में मैं हार गई। लेकिन अगर कभी तुम इस सब से गुजरी तो तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। मरियम मुझसे कहती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ क्यों होगा, मैं इस सब से क्यों गुजरूंगी। मीरब उसको समझाने की कोशिश करती है कि बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। पीछे मरियम को एक रॉन्ग नंबर बार बार तंग कर रहा होता है और वो उसकी कॉल काट कर आगे चली जाती है। मरियम कुछ परेशान बैठी होती है और उसकी वालदा आकर से पूछती है कि तुम क्या सोच रही हो। वो कहती है कि जब पूरे खानदान के सामने निकाह के वक्त मीरब के नाम के साथ उसके वालिद का नाम वकास अहमद नहीं अनवर खान लिया जाएगा तो फिर आप खानदान वालों को क्या जवाब देंगे। उनको तो यही लगता है कि वो वकास अहमद की बेटी है। लेकिन उसकी वालदा कहती है कि पूरे खानदान को हमेशा से पता था कि मीरब अनवर की बेटी है, वकास अहमद की नहीं। सिर्फ एक मीरब ही है जिसको ये बात नहीं पता थी। यहाँ होता है तेरी बिन की एपिसोड नंबर 7 का इख्तिताम। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज के एपिसोड का खुलासा पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, चलते हैं अगली वीडियो में।